महाराज आखेट के लिए निकले हुए। आखेट के लिए जब निकले हैं घर से, अपने घोड़े को सजाया। घोड़ा लीनो हाथ रे के भूप बहा चल धायो। सुबीर श्री कन्या शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो। जन घोड़ा लीनो हाथ रे के भूप बहा चल धायो। महाराज घोड़े पर सवार होकर के चल दिए और जाते जाते महाराज चलते चले गए एक हिरण के पीछे, लेकिन वो शिकार तो नहीं कर पाया। लेकिन इतनी दूर पहुंच गए कि पानी की तलाश करने लगे। जब पानी नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते महाराज को शाम हो गई। लौट के घर आए और जब लौट के घर आए तब तक बिल्कुल शाम हो गई। सुरची ने अपने गेट बंद कर लिए। और जानते हो, बड़े घराने के गेट बहुत 4 बजे ही बंद हो जाते हैं बुआ जी। बड़े घराने के गेट 4 बजे ही बंद हो जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बड़े घर के लोगों को डर रहता है कि कहीं सुबह शाम आकर के घर में चोर ना बैठ जाए। लेकिन फकीरों को कोई डर नहीं, चाहे ऊसर में मड़िया डाल लें, अपनी आराम से सुख चैन की बंसी सोएंगे। कहते हैं ना, जहां सुख है वहां चैन नहीं, और जहां चैन है वहां सुख नहीं। पैसे वालों को सुख है लेकिन चैन नहीं है, और जहां पैसा नहीं है वहां चैन है लेकिन सुख नहीं है। आज भैया महाराज जब तक लौट के आए, सुरची ने अपने गेट बंद कर लिए। कुंडी खटखटाते रहे महाराज, लेकिन सुरची तो भैया सुख की नींद सो गई, वहां कहां जागे। महाराज ने सोचा चलो आज हम बड़ी रानी के यहाँ जाएंगे। सुरची तो गेट बंद हो चुके हैं, हम सारी रात कहाँ गुजारेंगे। बड़ी रानी के पास में पहुंचे, उन्होंने अपना गेट खटखटाया। रानी ने सोचा कौन है भाई। महाराज आवाज लगाते हैं, रानी गेट खोलो, दरवाजे खोलो। रानी ने सोचा लगता है मेरी बहन की अभी भी छाती ठंडी नहीं हुई है। काग बड़ारन बना दिया तो भी छाती ठंडी नहीं हुई। लगता है मेरे पति को मुझे मरवाने के लिए भेज दिया है। सोच रही है। महाराज ने कहा प्रिय दरवाजे खोलो ना, मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूं, कोई देख लेगा। जैसे ही राजा ने ये कहा, रानी समझ गई ये सौतन से छुप के आए हैं। दरवाजे को खोल दिया। सारे दिन के थके हुए महाराज टूटी चारपाई पर बैठा दिया। भोजन का इंतजाम नहीं था। सूखी रोटियां रखी थी, उन पर नमक रख दिया, महाराज को दिया। महाराज ने वो जब सूखी रोटियां ली हैं, जिनके ऊपर नमक रखा था, वो रोटियों की कंडीशन देख करके महाराज की आंखों से आंसू
आंसू निकलने लगे और वो आंसुओं की धारा रोटी के ऊपर गिरती है जो नमक को गीला कर देती है। महारानी ने देखा तो सुनीति कहने लगी, नहीं महाराज, ये रोना तुम्हारे लिए नहीं है, ये रोना तो मेरे लिए है, मुझे रोना चाहिए, आपको नहीं, आप नहीं रोएंगे। लेकिन महाराज कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मुझे सूखी रोटियां खानी पड़ रही हैं, मैं इसलिए नहीं रोया, मैं रोया तो इसलिए हूं कि ये सूखी रोटियां मैंने जब पहली बार देखी तो मेरे दिल में एकदम विचार आ गया कि ये सूखी रोटियां कैसे अंदर जाएगी। लेकिन आंसू तो इसलिए निकल पड़े कि ये सूखी रोटियां तुम दोनों टाइम कैसे खाती हो, तुम्हारे लिए तो यही सूखी रोटियां हैं, तुम इन सूखी रोटियों से कैसे अपना पेट भर लेती हो। सुनीति कहने लगी, नहीं महाराज, ये सारी बातें करने के लिए आज कोई समय नहीं है, ये तो कभी और कर लेंगे, अब क्या है उसे होने दो। महाराज वही सूखी रोटियां खा लेते हैं और जब सूखी रोटियां खा लेते हैं और कहने लगे, रानी शायद मेरी किस्मत में यही था, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि दूसरी सगाई मत करवाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। तो रानी ने क्या कहा, नहीं महाराज, दूसरों के दोष मत देखो, सुरची को दोष मत देना कि सुरची ने मुझे काग बिड़ारिन बना दिया, नहीं, इसमें सुरची का दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, मेरे गुणों का है, मेरे अवगुणों का है। अगर मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया होता तो मुझे पुत्र मिलता, और यदि पुत्र मिलता तो सुरची इस घर में नहीं आती, और यदि सुरची नहीं आती तो मुझे काग बिड़ारिन नहीं बनाया जाता। इसमें सुरची को दोषारोपण नहीं किया जाए, दोष तो मेरे कर्मों का है, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं। इंसान को अपने कर्म देखना चाहिए, दोष अपने देखना चाहिए, और जब तक इंसान अपने दोष देखता रहेगा तब तक वो दूसरों की बुराई नहीं कर सकता। कहते हैं